आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद राजनीति और बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए हमले के बाद देश भर के लोग गुस्से में हैं। इस हमले के बाद से कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले के बाद निशाना बनाए जा रहे कश्मीरियों को लेकर कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत एक पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। हमारे जो बच्चे बच्चियां बाहर के यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने गए, उन्हें निशाना बनाया गया। मेरी चिंता मुख्य धारा के नेताओं की सुरक्षा वापस लेने के बारे में है। एक तरफ आप हमें बता रहे हैं कि हमें संसद और विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहना है, और दूसरी तरफ आप हमें बता रहे हैं कि अब हम राज्य के संरक्षण के लायक नहीं हैं। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा, पीएम चुप हैं और विपक्ष खामोश है। कांग्रेस के सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरडीएक्स पर हमले की बात कही, लेकिन कश्मीरियों के लिए कोई शब्द नहीं था। मैंने सोचा था मॉरल सपोर्ट के 2 अल्फाज कम से कम कांग्रेस से तो सुनेंगे, लेकिन कांग्रेस ने कई सारे मुद्दों पर बात की। कम से कम कॉन्फ्रेंस में ये बात होती कि जो लगातार सोचे समझे साजिश के तहत कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है इन ताकतों को हमें हराना है, वो ताकतों का निशाना आज हमें बनाया जा रहा है। चुनाव के दौरान ये पार्टियां फिर से उसी कश्मीरियों से वोट मांगने जाएंगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने कहा कि एक गवर्नर ने हमारे इकोनॉमिक बायकॉट की बात कही, जबकि एक गवर्नर ने कहा कि धारा 370 हटाई जानी चाहिए। इस तरह आप कुछ लोगों को मजबूर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब कश्मीर से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान मारे जाते हैं, तब किसी ने छत्तीसगढ़ के बायकॉट की बात नहीं कही। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं एक बार फिर पीएम मोदी से गुजारिश करना चाहता हूं कि चुनाव आते रहेंगे, लेकिन अगर आप इलेक्शन जीतने के लिए एक कौम को बर्बाद करना चाहते हैं तो ये बहुत गलत है। हमें आज एक स्टेट्समैन की जरूरत है। राजनेता नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई स्टेट्समैन नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद देश के कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही थी कि लोग आतंकियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज के छात्रों पर ऐसा करने को लेकर कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा देहरादून के 2 कॉलेजों ने अगले सत्र में कश्मीरी छात्रों को एडमिशन ना देने का भी फरमान जारी किया है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ, और खबरों की ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।